दोस्तों कहानी का टाइटल है द टाइम कैप्सूल। टाइम का मतलब समय होता है, कैप्सूल वो वाला कैप्सूल नहीं है जो आप दवा लेते हो कि दवाई वाला कैप्सूल नहीं। जो टाइम कैप्सूल है ये एक फ्रेज है, इसका एक स्पेशल मीनिंग होता है। आपने जैसे कभी देखा हो, जैसे पुराने आपके बचपन के एल्बम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो आपकी पुरानी यादें जब आप उनको आज देखते हो तो आपको काफी अच्छा लगता है। तो ऐसा ही कुछ है ये टाइम कैप्सूल। इसमें क्या करते हैं कि आपके जो भी लेट्स से खिलौने हैं, कोई छोटी मोटी यादें हैं, और कुछ आप लेटर वगैरह लिख देते हो और उनको डाल के किसी बक्से में और दफना देते हो। और 10 साल बाद, 20 साल बाद या मे बी 50 साल बाद आप उसको खोल के देखते हो, जब आप फ्यूचर में 50 साल के हो जाओगे तब। तो वो जो उस टाइम पे जो फीलिंग्स है ना वो काफी अच्छी होती हैं। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम टाइम कैप्सूल कहते हैं। तो चलिए, ऐसी एक मजेदार ये कहानी है, इसको हम इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और हम इसके अंदर बहुत सारे वर्ड मीनिंग सीखेंगे। और ऑब्वियसली टाइम कैप्सूल है तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स। अ ग्रुप यानी कि एक समूह है, ठीक है, जिसके अंदर एक से ज्यादा सदस्य हो तो उसको समूह कहते हैं। एक सदस्यों का समूह है, किसका है? एलिमेंट्री यानी होता है प्राथमिक, स्कूल यानी कि विद्यालय। तो जो प्राइमरी स्कूल जिसको आप कहते हो, प्राथमिक विद्यालय कहते हो, उसके स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों का एक समूह जो है, डिसाइडेड उन्होंने फैसला किया या निर्णय किया उन्होंने, टू क्रिएट बनाने का, अ टाइम कैप्सूल। एक जो टाइम कैप्सूल होता है, इसकी हिंदी भी टाइम कैप्सूल ही होती है, ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो मैंने आपको बता दिया है। तो उन्होंने निश्चय किया कि हम एक टाइम कैप्सूल जो है वो बनाते हैं। दे रोट, उन्होंने लिखे, लेटर्स यानी कि पत्र लिखे उन्होंने, टू देयर फ्यूचर सेल्व्स। किसके लिए? देयर उनके, फ्यूचर यानी कि भविष्य के, सेल्व्स, ठीक है। सेल्फ जो होता है उसका यहाँ पे प्लूरल है क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा स्टूडेंट्स है। तो उन्होंने खुद के लिए ही, जो फ्यूचर में जो वो होंगे, ठीक है, यानी कि खुद के भविष्य के लिए उन्होंने लेटर लिखे। ड्रू पिक्चर्स, ठीक है, ड्रॉ मतलब होता है बनाना, ड्रू यानी उन्होंने बनाई, पिक्चर्स यानी कि फोटोएं कह लो या फिर क्या कहते हो आप उसको, पेंटिंग वगैरह, सारा का सारा उसी में आता है। तो उन्होंने फोटोज बनाई एंड और इंक्लूडेड, ठीक है, इंक्लूड का मतलब होता है सम्मिलित करना, और उन्होंने शामिल किए, सम कुछ, ऑफ काके की, किसके, देयर फेवरेट टॉयज, उनके जो पसंदीदा खिलौने थे, टॉयज थे, उनको भी उन्होंने सम्मिलित किया, एंड और ट्रिंकलेट्स। ट्रिंकलेट क्या होता है कि जैसे हल्का फुल्का गहना कह लो या फिर जो तुच्छ वस्तु होती है, जो मतलब अभी आपके यूज में नहीं आएगी बट उसको आप ऐसे दे सकते हो, तो उनको ट्रिंकलेट्स कहते हैं। तो उन्होंने खिलौने ले लिए, लेटर ले लिया, पिक्चर ले ली, और ये जो ट्रिंकलेट्स हैं ये लेकर के उन्होंने एक टाइम कैप्सूल जो है वो बनाने का वो सोच रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने उसको बनाया और जैसे एक बक्से के अंदर उनको रखा, और अभी ये टाइम कैप्सूल, अब इसको फ्यूचर में ही खोलेंगे, अभी नहीं खोलने वाले। दे बरीड द टाइम कैप्सूल, उन्होंने क्या किया, बरी, ठीक है, बैरिड भी पढ़ते हैं इसको। बरी का मतलब होता है कि दफना देना, ठीक है। तो उन्होंने बरीड, दफनाया उन्होंने, द टाइम कैप्सूल यानी कि ये जो बक्सा है टाइम कैप्सूल है उसको, इन द स्कूल यार्ड, इनमें, द स्कूल यार्ड यानी कि जो स्कूल का जो बाड़ा होता है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं तो ये स्कूल में ही ये दफना रहे हैं, तो जो स्कूल का बाड़ा होता है उसमें उन्होंने दफनाया उसको, एंड और प्रॉमिस्ड, वादा किया, टू कम बैक, वापस आने का, इन 10 years, 10 सालों में, टू डिग इट अप, ठीक है, डिग मतलब होता है खोदना, इट अप यानी कि उसको खोद के बाहर निकालने के लिए। तो यहाँ पे डिग इट अप उन्होंने बोला है कि 10 साल बाद में वापस आएंगे और खोदेंगे इसको, ठीक है, कम बैक। 10 years लेटर, 10 साल बाद, ठीक है, लेटर का मतलब होता है बाद में, 10 साल बाद, द स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी हैं, नाउ अडल्ट्स, नाउ अब क्या है वो, अडल्ट्स हैं यानी कि वो वयस्क हो चुके हैं, 18 साल की उम्र जो है उन्होंने क्रॉस कर ली है। रिटर्न लौटे, टू द स्कूल, विद्यालय जो है वो लौटे, डिग अप खोदने के लिए उसको, द टाइम कैप्सूल यानी कि जो टाइम कैप्सूल है, जो उन्होंने बक्सा और जो भी लेटर वगैरह दफनाए थे उसको खोदने के लिए वो वापस लौटे। एज जैसा कि, दे बिगेन उन्होंने शुरू किया, टू अनअर्थ द कैप्सूल, अनअर्थ, ठीक है, अर्थ का मतलब
भूमि होती है, धरती होती है। अनर्थ एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कि खोद के बाहर निकालना, ठीक है, तो या मिट्टी हटा के निकालना कुछ। तो उन्होंने जैसे ही शुरू किया खोदना द कैप्सूल, जो उनका टाइम कैप्सूल, उसको दे रियलाइज्ड, उन्होंने एहसास किया दैट की समथिंग वाज ऑफ, समथिंग कुछ ना कुछ जो है वाज था ऑफ। ऑफ का मतलब बंद होता है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ से भी हम कह सकते हैं कि कुछ गड़बड़ थी वहां पे, ठीक है। तो ऐसा बोले कि कुछ गड़बड़ थी, जैसे उन्होंने उसको खोदना शुरू किया। द लोकेशन यानी कि वो जो जगह है, वेयर जहां दे हैड बरीड, ठीक है, बरी यानी कि दफनाया, दे हैड बरीड जहां पे उन लोगों ने दफनाया था, इट वॉज वह थी, नाउ अभी अ गार्डन, एक गार्डन यानी कि बगीचा, तो वो बगीचा बन चुकी थी। एंड और देर वॉज नो साइन ऑफ द टाइम कैप्सूल, देर यानी कि जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, कोई मीनिंग नहीं है, सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं हम। वॉज था, नो साइन यानी कि कोई भी जो संकेत है, ठीक है, या कोई भी जो चिन्ह है वो नहीं था, किसका, ऑफ द टाइम कैप्सूल, यानी कि उनका जो टाइम कैप्सूल है, जो उनका वो बक्सा है जिसके अंदर उनके सारे चीजें हैं, उसका कोई भी संकेत या चिन्ह जो है वो नहीं था। फीलिंग डिसअपॉइंटेड, फीलिंग यानी कि महसूस करते हुए, क्या महसूस करते हुए, डिसअपॉइंटेड यानी कि निराशा महसूस की उन्होंने करते हुए, एंड और कंफ्यूज ऐसे उलझन में होते हुए, दे डिसाइडेड उन्होंने निर्णय किया, टू आस्क पूछने का, द स्कूल प्रिंसिपल जो विद्यालय के जो आपके जिसको आप प्राचार्य बोलते हो, प्रधानाचार्य बोलते हो, प्रिंसिपल, तो उनसे पूछने का उन्होंने निर्णय किया। अबाउट के बारे में, किसके बारे में, व्हाट हैड हैपेंड यानी कि क्या घटित हो चुका था, ठीक है, हैपन यानी होता है घटित होना, पास्ट में चल रही है इसलिए हैड हैपेंड क्या घटित हो चुका था, टू द गार्डन यानी कि जो बगीचा था उसके साथ में ऐसा क्या घटित हुआ वो उन्होंने पूछा। द प्रिंसिपल यानी कि जो प्रधानाचार्य है, एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेन का मतलब बताना, ठीक है, किसी को अच्छे से व्याख्या करके बताना पूरा डिटेल में, तो एक्सप्लेन का यूज करते हैं। तो एक्सप्लेन उन्होंने बताया दैट की द स्कूल हैड रिसीव्ड, जो स्कूल है विद्यालय है, हैड रिसीव्ड उसने प्राप्त किया था, अ ग्रांट यानी कि एक परमिशन आप कह सकते हो उसकी, टू क्रिएट बनाने की, अ कम्युनिटी गार्डन, एक कम्युनिटी यानी कि समुदाय या सामुदायिक जो गार्डन है बगीचा है वो बनाने के लिए इसने एक परमिशन जो है वो रिसीव की थी। एंड और दैट यानी कि दे हैड डिसाइडेड और उन्होंने क्या किया, निर्णय किया, टू प्लांट यानी होता है पौधारोपण करना, पौधारोपण करने का, इट यानी कि इसमें, इन द सेम स्पॉट यानी कि उसी जगह पे, ठीक है, स्पॉट का मतलब जगह होती है, सेम स्पॉट यानी कि उसी जगह पे, वेयर जहां पे द टाइम कैप्सूल वॉज बरीड, यहाँ पे क्या है, टाइम कैप्सूल उनका जो बक्सा है टाइम कैप्सूल वाला, वॉज बरीड यानी कि दफनाया गया था, यानी कि गाड़ा गया था। तो ये बोल रहे हैं कि जो प्रिंसिपल वो एक्सप्लेन करते हैं कि भैया हमने ना यहाँ पे एक समुदाय या कम्युनिटी गार्डन या सामुदायिक जो बगीचा होता है वो या पार्क जिसको आप कहते हो वो बनाने की एक रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास में, तो हमने यहाँ पे जो है पौधे वौधे लगा के इसको गार्डन जो है वो हमने बना दिया। तो पहले वो क्या था, वो स्कूल यार्ड था यानी कि स्कूल का ऐसे ही बाड़ा टाइप का था, उसमें ऐसा कुछ गार्डन वार्डन नहीं था। द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, ग्रुप होता है समूह, ऑफ फ्रेंड्स यानी कि जो दोस्तों का समूह है वो वर डिसअपॉइंटेड काफी निराश था, दैट की देयर चेरिस्ड मेमोरीज, चेरिस्ड, ठीक है, चेरिस का मतलब होता है पालन पोषण की हुई या दुलारी हुई, मेमोरीज यानी कि उनकी जो यादें हैं, वर लॉस्ट वो खो चुकी थी, फॉरएवर हमेशा के लिए। तो 10 साल पहले जो उन्होंने यादें डाली थी, जो भी फोटो था उनका, लेटर था या जो भी उनकी ट्रिंकलेट थे, चीजें थी, खिलौने थे, तो वो उनकी काफी ऐसे यादें थी कि भैया 10 साल बाद देखेंगे ये कैसी दिखेंगी, हम कितना खुश होंगे इनको देख करके। तो वो क्या हो चुकी थी, लॉस्ट हो चुकी थी, खो चुकी थी, फॉरएवर यानी कि हमेशा के लिए। हाउएवर हालांकि, वन ऑफ देम हैड एन आइडिया, वन यानी कि एक, ऑफ देम यानी कि वो जो स्टूडेंट्स है बहुत सारे उनमें से एक, हैड उसके पास था, क्या था, एन आइडिया एक विचार था, एक ऐसा था कि एक आइडिया है मेरे पास में, एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, तो एक विचार था उसके पास में। दे सजेस्टेड
तो यहाँ पे ही सजेस्टेड आना चाहिए, क्योंकि एक के पास में, लेकिन क्या पता साथ में कर रहे हो सारे। दे सजेस्टेड, उन्होंने सुझाव दिया, दैट की दे क्रिएट, वे बनाएंगे एक न्यू टाइम कैप्सूल, एक नया जो है टाइम कैप्सूल जो है वो लोग बनाएंगे। टू बरी, दफनाने के लिए, इन द गार्डन, जो बगीचा है उसमें दफनाने के लिए एक और नया जो है टाइम कैप्सूल बनाएंगे। होपिंग, आशा करते हुए, दैट की सम डे, यानी कि किसी दिन, समवन, कोई ना कोई, माइट फाइंड, ठीक है, माइट आया यहाँ पे एक मॉडल है कि संभावना के लिए, कि यानी कि करेगा, कर लेगा, फाइंड यानी कि पाएगा, इट यानी कि इसे, एंड और चेरिश, ठीक है, मतलब दुलार करेगा या जो भी मेमोरीज हैं उनकी, द चेरिश मेमोरीज, यानी कि उनकी जो पालन पोषण की हुई जो मेमोरीज है उनको वो खोज लेगा। दैट दे वुड लीव बिहाइंड, दैट जिसे दे वुड लीव बिहाइंड, ठीक है, लीव का मतलब होता है छोड़ना, बिहाइंड यानी कि पीछे, जिसे वो पीछे छोड़ के जा रहे हैं वो कोई ना कोई जो है वो फाइंड कर ही लेगा। सो इसलिए दे वेंट टू वर्क, वे गए टू वर्क, काम पे गए, क्रिएटिंग, बनाने के काम पे, अ न्यू टाइम कैप्सूल, एक नया जो टाइम कैप्सूल है वो बनाने के जो है वो काम पे चले गए। दे इंक्लूडेड, उन्होंने सम्मिलित किए, न्यू लेटर्स, नए पत्रों को, पिक्चर्स, फोटोओं को, एंड और आइटम्स यानी कि चीजों को, दैट रिप्रेजेंटेड, यानी कि जो रिप्रेजेंट होता है दर्शाना, ठीक है, व्यक्त करना, तो जो दर्शाए, हु दे वर एज एडल्ट्स, हु यानी कि कौन, देवर यानी कि वे थे, एज एडल्ट्स यानी कि जब वो जवान थे, वयस्क थे, तो वो कौन थे, ये सारी चीजें जो है वो दर्शाए। तो ऐसे उन्होंने पिक्चर और ऐसे आइटम्स जो है वो उन्होंने लिए। दे इवन यानी कि उन्होंने यहां तक भी क्या किया, इंक्लूडेड, उन्होंने सम्मिलित किया, अ मैसेज, एक संदेश को, फॉर के लिए, किसके लिए, हु एवर फाउंड द टाइम कैप्सूल, हुएवर जो भी कोई हो, फाउंड यानी कि प्राप्त करेगा या प्राप्त किया जिसने भी, द टाइम कैप्सूल यानी कि जो उनका टाइम कैप्सूल है, जो बक्सा है, इन द फ्यूचर, भविष्य में, तो उसके लिए उन्होंने एक मैसेज भी लिखा। इनकरेजिंग, ठीक है, आशा देने वाला या प्रोत्साहित करने वाला, देम उनको, टू क्रिएट देयर ओन टाइम कैप्सूल, टू क्रिएट बनाने के लिए, देयर ओन यानी कि उनका खुद का टाइम कैप्सूल, ये जो टाइम कैप्सूल है उसको, एंड और कीप द ट्रेडिशन अलाइव, कीप यानी कि चालू रखना, जारी रखना, द ट्रेडिशन यानी कि जो परंपरा है उसको, अलाइव यानी कि जीवित रखना, ठीक है, तो जीवित या चालू रखने के लिए उन्होंने उसमें एक मैसेज डाला कि भैया आप भी जो है इसको पढ़ लो, अच्छी बात है, और आप अपना भी खुद का एक टाइम कैप्सूल बना लो, यानी कि आपकी जो भी यादें हैं उनको आप डाल के दफना दो, और 10 साल बाद में कोई निकाल के देखेगा तो मजा आएगा, तो उसको भी एक मैसेज दे देना, वो भी ऐसा करेगा। तो ऐसा करके वो बता रहे हैं। जैसा कि दे बरीड द न्यू टाइम कैप्सूल, उन्होंने क्या करते, दफना दिया, द न्यू टाइम कैप्सूल, जो नया टाइम कैप्सूल बनाया उसको। दे रियलाइज्ड, उन्होंने एहसास किया, दैट की समटाइम्स, कई बार, थिंग्स यानी कि जो चीजें होती हैं, डोंट गो यानी कि नहीं जाती हैं या नहीं चलती हैं, एज प्लान्ड, जैसा उन्होंने योजना बनाई है, ठीक है, एज प्लान जैसी योजना बनाई है वैसी जो कई चीजें हैं वो नहीं चलती हैं। बट लेकिन दैट डजंट मीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, दैट की ऑल इज लॉस्ट यानी कि सब कुछ जो है वो खत्म हो गया है, खो गया है, इसका ये मतलब नहीं है। द पास्ट इज इम्पॉर्टेंट, जो पास्ट है यानी कि जो बीत चुका है, भूतकाल है, इज इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण है, बट लेकिन द फ्यूचर इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट, जो फ्यूचर है वो भी क्या है, एज इंपॉर्टेंट यानी कि उतना ही महत्वपूर्ण है। बाई क्रिएटिंग अ न्यू टाइम कैप्सूल, बाई यानी कि क्या करके, क्रिएटिंग यानी कि बना करके, अ न्यू टाइम कैप्सूल, एक नया जो टाइम कैप्सूल है वो बना करके, दे वर नॉट ओनली प्रिजर्विंग, देवर वे नहीं कर रहे, क्या नहीं कर, नॉट ओनली केवल नहीं कर रहे, प्रिजर्विंग होता है संरक्षित करना, ना केवल वो संरक्षित कर रहे हैं, देयर मेमोरीज अपनी यादों को, बट आल्सो लेकिन और भी वो क्या कर रहे हैं, लिविंग अ लेगेसी, लिविंग छोड़ रहे हैं, अ लेगेसी एक विरासत आप कह सकते हो, या एक वसीयत संपदा है, जो जनरली विरासत कहते हैं, कि एक विरासत छोड़ रहे हैं, फॉर फ्यूचर भविष्य के लिए,
फ्यूचर जनरेशन यानी कि भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए, टू डिस्कवर, खोजने के लिए, एंड इंजॉय, आनंद उठाने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि ये जो टाइम कैप्सूल जो नया बना रहे हैं वो ना केवल उनकी मेमोरी को सुरक्षित करेगा, संरक्षित करेगा, बट ऑल्सो, लेकिन वो और भी क्या काम करेगा, लेगेसी करेगा फॉर द फ्यूचर जनरेशन, उनके लिए एक वसीयत का वो काम करेगा, टू डिस्कवर, खोजने के लिए, एंड इंजॉय, आनंद उठाने के लिए। तो ऐसे करके वो जो नया वाला है उसको दफना देते हैं। तो इसके साथ में कहानी कंप्लीट हो गई है। मीनिंग ये है कि वो जो टाइम कैप्सूल बना रहे हैं उसमें जो भी अपना सामान डाल रहे हैं, और उससे ये मानते हैं कि जब फ्यूचर में जब किसी को मिलेगा तो उनको पता लगेगा कि 10 साल बाद हम कौन थे, हम कैसे थे, हमारे पूर्वज कैसे थे। तो ये 10 साल का इसने छोटा टाइम लिया। यदि इसी को ही टाइम को यदि हम 50 साल कर दे या 100 साल कर दे तो 100 साल बाद में कैसे होंगे हमारे पूर्वज, ठीक, ऐसा हमें देखने को मिले। जैसे आज के टाइम पे जो भी ऐसे खुदाई वगैरह करते हैं तो उनको पुराने जैसे मिल रहे हैं 1000 साल, 5000 साल पुराने जो चीजें मिलती हैं, बर्तन वगैरह मिलते हैं, तो हम भी उनसे बहुत कुछ चीजें जो है वो सीखते हैं। तो ऐसा ही ये जो टाइम कैप्सूल है तो वो बताता है हमें। तो आपको यदि ये पढ़ के मजा आया है, ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। थैंक यू।